Hello students, today we are continuing our lecture on polynomials from class 10th mathematics. We are continuing with the introduction part. So introduction में हमने पढ़ा है types of polynomials on the basis of degree. Okay, polynomials कितने प्रकार के होते हैं उनके डिग्री के अनुसार. So we know what is degree. Degree is the highest power of the variable in a polynomial. So suppose ax plus b is a linear polynomial. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे है x, इसका हाईएस्ट पावर है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1. ओके, सो जनरल टर्म में हम ax plus b लिखते हैं where a and b are real numbers and a is not equal to 0. Now suppose we are taking a quadratic polynomial like ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा. अब हम इसमें देखते हैं कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है. डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2. नाउ वी आर टेकिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ plus bx² plus cx plus d where a b c d are रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. सो हमने देखा कि इसमें जो है वेरिएबल है x, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे है 3, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3. Now we are taking up the next topic, zeros of the polynomial. Okay, the zero value of the variable for which the polynomial becomes equal to 0 is called as the zeros of the polynomial. Variable की वो वैल्यू जिसके अंदर polynomial 0 के बराबर हो जाए उसे हम zeros of the polynomial कहते हैं. Okay, now the number of zeros in a polynomial is equal to the number of degree of the polynomial. Okay, so number of zeros एक polynomial में किसके बराबर होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं. यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे. ओके, सेम वे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो भी 3 हो जाएंगे. ओके, नाउ वी आर टेकिंग अप एग्जांपल px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4. ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है जिसे हम एट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 देखेंगे. सो जब हम x इज इक्वल टू -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p at -1 is equal to -1 the whole square minus 3 into -1 minus 4. -1 into -1 is 1 because minus into minus plus हो जाता है. -3 into -1 is plus 3 minus 4, तो हमारे पास क्या आ गया? 4 minus 4 is equal to 0, यानी कि at x is equal to -1 it is equal to 0. पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0. सेम वे में हम यहाँ पे ले रहे हैं x इज इक्वल टू 4 और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4. हमने x की वैल्यू 4 लेनी है तो यहाँ पे p4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 4. Okay, 16 minus 16 is equal to 0. So at x is equal to 4, the polynomial becomes equal to 0. So we can say that -1 and 4 are the zeros of the polynomial px is equal to x² minus 3x minus 4. Okay, so in this way we can find out the zeros of the polynomial. Now we are moving on to the next topic. We have mentioned -1 and 4 are the zeros of the polynomial px is equal to x² minus 3x minus
4, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू पुट करने पे ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर हो जाता है और इसे ही हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ वी आर taking geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial जो होते हैं उसका geometrical meaning क्या होता है ये हम देखेंगे. So we will be taking linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Okay, geometrically zeros of a polynomial are the points where its graph cuts the axis. Geometrically zeros polynomial के वो होते हैं जहां पे उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करता है. सो इन लीनियर पॉलिनोमियल द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली. सो जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ओनली 1 0 होगा. इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cuts the x-axis at 2 places, so there are at most 2 zeros of a quadratic polynomial. In cubic polynomial, the graph cuts the x-axis at 3 points, so there are 3 zeros in a cubic polynomial. Okay, so we have taken up, these are the graphs which we have framed x-axis and this is y-axis. In all of them, we have mentioned this is the x-axis, x dash, and this is the y-axis, y dash. This is again x-axis and this is y-axis. Okay, so we have taken px is equal to 2x plus 3. This is a linear polynomial. जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे 1 तो हमारी px की वैल्यू आएगी 5 एंड दिस px इज बेसिकली इक्वल टू y मान सकते हैं हम इसे. सेम वे में 0 पुट की तो इसकी px की वैल्यू आई 3, हमने -1 पुट की तो इसकी वैल्यू आई 1, हमने 2 पुट की तो इसकी वैल्यू आई 7, हमने -3/2 पुट किया तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0 एंड -3/2 है बेसिकली -1.5 के बराबर है. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए. 1 5 हमने प्लॉट कर दिया, 1 5 0 3 0 एंड 3 -1 एंड 1 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया. 2 एंड 7 2 एंड 7 हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है. -1.5 इन 0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया है. दिस इज -2, दिस इज -1 और इसके बीच में -1.5 या -3/2 कह सकते हैं. -3/2 एंड 0 इज दिस पॉइंट. ओके, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में जो है एक्स एक्सिस एक जगह पे कट हो रही है, दैट मीन्स इसके कितने जीरोस होंगे? ओनली 1 0 होगा. ओके, सो नाउ वी मूव टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने लिया है यहाँ पे x² -3x -4 px को इसके बराबर लिया है. हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी शुरू की. -1 पुट किया x का तो px या इसको हम y कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0. सो -1 एंड 0. हमने 4 ली इसकी वैल्यू, इट इज 0. हमने क्या थे x की वैल्यू ली है 0 तो हमारी जो y की वैल्यू आई है -4 आई है. x की वैल्यू हमने 1 ली है तो -6 आई है हमारी px की वैल्यू, या जिसे हम y कह सकते हैं. अगर हमने 2 ली है x की वैल्यू तो हमारी y की वैल्यू या px की वैल्यू आई है -6. और अगर हमने जो -2 लिया है इसका वैल्यू तो हमारा x की वैल्यू तो हमारी जो px की वैल्यू आई है 6, तो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया. अब हमने 5 लिया है x की वैल्यू तो हमारी जो px की वैल्यू आई है वो आई है 6. तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा और हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे. नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि ये एक पैराबोला बना है. ओके, एंड इट इज ओपनिंग अपवर्ड्स एंड it is cutting the x-axis at 2 points -1 0 and 4 0. So quadratic polynomial में at the most there are 2 zeros. So 2 zeros means they are cutting the x-axis at 2 points. Okay, सेम वे में हमने यहाँ पे लिया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल
और हमने लिया है एक्स क्यूब माइनस 4x। हमने x की वैल्यू पुट की 0, तो हमारी px की वैल्यू, या इसको कह सकते हैं हम y, इसकी वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू 1 ली है तो px की -3, x की -1 ली है तो px की वैल्यू 3 आई है, x की 2 ली है तो px की वैल्यू 0 आई है, x की -2 ली है तो px की वैल्यू 0 आई है। हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट की है 0, 0, 1 एंड -3, -1 एंड 3, 2, 2 एंड 0, -2 एंड 0, और हमने इन्हें फ्री हैंड ग्राफ से ज्वाइन कर दिया है। तो हमने इसमें क्या देखा कि x एक्सिस इज कट एट 3 पॉइंट्स -2, 0, 0, 0 एंड 2, 0 in cubic polynomial. So we can say that in cubic polynomial there are at least 3 zeros, or we can say there are at most 3 zeros in a cubic polynomial. Okay, so if we take the NCERT book, then there are few more things mentioned in it, like in the quadratic polynomial, if it is opening upwards, that means the value of a is greater than 0. If it is opening downwards, then the value of a is less than 0. And also there are few graphs which are cutting the x-axis at only one point. That means the 2 points, they are having only one point on the x-axis. So their graphs are like this, touching the x-axis at one point only. But that is true in some cases, and in some cases it may not touch the x-axis. So there are different cases, and at the maximum we can have 2 points in quadratic polynomial. In the same way, cubic polynomial, there can be 3 points. That means there are 3 zeros of a cubic polynomial, because it cuts the x-axis at 3 places. Also there are instances where it cuts at 2 places only, or at 1 place only. So that we can study in detail in the NCERT book. Okay, so please go through the book, you will understand the topic very clearly. I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, because ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट्स होते हैं वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। इन लीनियर पॉलिनोमियल द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट मोस्ट वन पॉइंट। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस at the most at 2 points, and in cubic polynomial the graph cuts the x-axis at the most at 3 points. I hope I have made the things clear to you. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।